टाटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दबंग फैसला। इल्ज़ामात की छानबीन के लिए ऑडिट करवाया जाएगा। बैनुल अक़वामी निजी ऑडिट फर्म से ऑडिट करेगी, जबकि मोहसिन नकवी की ऑडिटर जनरल ऑफिस को ऑडिट करवाने की हिदायत जारी की गई। प्रोग्राम की जांच पड़ताल के लिए चेयरमैन नैब को भी लिख दिया गया है। आपको बता रहे हैं मुफ्त टाटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात। साबिक वजीर शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज इल्जाम आयद किया था कि आटे की मुफ्त फराहमी में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नून लीग के नुमाइंदगान के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और आलमी शोहरत की हामिल निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी आटा मुफ्त स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। चेयरमैन नेब को भी दरख्वास्त की गई है कि मुफ्त आटा स्कीम की जांच पड़ताल की जाए ताकि हकायक को सामने लाया जा सके और करप्शन का इर्तिकाब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। बुलेवार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लाहौर एशिया का पहला शहर बन गया। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा मुकम्मल। फरदोस मार्केट की जानिब अली ज़ेब रोड तामीर। CBD की जानिब कायद अंडरपास बन गया। तर्जुमान CBD के मुताबिक मंसूबे का इफ्तिताह जल्द होगा। CBD की जानिब से अंडरपास का नाम CBD कायद अंडरपास रख दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर CBD पंजाब बुलेवार्ड और कलमा अंडरपास मुकम्मल किया गया। तर्जुमान CBD के मुताबिक मंसूबे का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। लाहौर एशिया का पहला शहर और पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसमें बुलेवार्ड्स की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ और लिबर्टी से बरकत मार्केट की तरफ अंडरपास ट्रैफिक के लिए फरवरी में फाल कर दिया गया था। CBD बैरल भी मुकम्मल है। वक्ती दौर पर गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। CBD का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके CBD बैरल भी फाल कर दिया जाएगा। केनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रोड प्लानिंग। अरफा क्रीम टावर से वेलेंशिया तक दोरोया मॉडल सड़क बनाने की तजवीज़ पेश की गई। निगरान हुकूमत को LDA की सिफारिशात इरसाल। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सड़क की तामीर के लिए हतमी मंजूरी लेगी। शहर में आए रोज ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके हल के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात ज़ेरे गौर हैं। इस सिलसिले में निगरान हुकूमत को LDA की जानिब से इरफा करीम टावर से वलेंशिया टाउन तक नई सड़क की तामीर के लिए सिफारिशात पेश की गई, जिस पर निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सड़क की तामीर के लिए हतमी मंजूरी लेगी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद LDA की गवर्निंग बॉडी मंजूरी देगी। इरफा करीम टावर से वलेंशिया तक रास्ता देने के लिए मुख्तलिफ रास्तों को अपग्रेड भी किया जाएगा। मुख्तलिफ सड़कों को लिंक करके मॉडल रोड बनाई जाएगी, जिसकी वजह से शहरियों को हमदरफ्त में आसानी होगी। दूसरी जानिब बच्चों को मैट्रिक तक किताबों के बजाय नकद रकम देने का फैसला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने मुफ्त किताबें देने का फैसला वापस ले लिया। बच्चे अपनी मर्जी से किताबें खरीद सकेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को मुफ्त किताबें देने का फैसला वापस ले लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने की बजाय रकम देने का फैसला किया है। अगले तालीमी साल से बच्चों को किताबों की जगह रकम मिलेगी। बच्चे बाजार से अपनी मर्जी से किताबें खरीद सकेंगे। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक आइंदा साल से किताबें नहीं मिलेंगी। सेंट्रल मॉडल स्कूल को 15 अगस्त से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फाल करने का फैसला। एंट्री टेस्ट के जरिए 2100 से ज़ायद तुलबा का इंतखाब होगा। तुलबा को 2000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप देने की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा हर तालिबे इल्म को रोज़ाना 300 रुपये तक कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंट्रल मॉडल स्कूल में हर क्लास के मुंतखब तलबा को 2000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप देने की मंजूरी दी गई और फैसला किया गया कि काबिलियत की बुनियाद पर हर क्लास से टॉप 5 तलबा को 10,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके साथ साथ हर डे स्कॉलर तालिब इल्म को रोजाना 300 रुपये तक कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा, जबकि 300 तलबा को हॉस्टल में मुफ्त कयाम ताम की सहूलत फराहम की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हर तालिब इल्म को यूनिफॉर्म, जूते, किताबें, स्टेशनरी, नोटबुक्स और स्कूल बैग भी फराहम किए जाएंगे। स्कूल में तलबा के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कैंटीन, जदीद सहूलियात से आरास्ता किचन, IT और साइंस लैब भी बनाई जाएगी। इजलास में बताया गया कि एंट्री टेस्ट का इनकाद 20 से 25 जून तक होगा। जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते तक हतमी मेरिट लिस्ट आवेजा कर दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूल की तामीर, मुरम्मत और बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया और इस अज़्म का इजहार किया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सरकारी सतह पर मिसाली तालीमी इदारा बनाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, वज़ीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर इजलास में शरीक हुए। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। महंगे होने की वजह से फल सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो गए। फलों की कीमतों को कम किया जाए, शहरों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। महंगे फल सस्ते ना हो सके। फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई के बायस अब फल खरीदना गरीब के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। महंगे फल अब मजीद महंगे हो चुके हैं। सेब की
सरकारी कीमत 330 रुपए जबकि फरोख्त 450 रुपए फी किलो तक होने लगे हैं। केला 245 रुपए फी दर्जन है, लेकिन फरोख्त 400 रुपए फी दर्जन तक हो रहा है। पपीता सरकारी रेट लिस्ट में 210 रुपए फी किलो है, तहम मार्केट में फरोख्त 280 रुपए तक हो रहा है। तरबूज 27 रुपए फी किलो, लेकिन मार्केट में 50 रुपए तक बिकने लगा। ईरानी खजूर 440 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, मार्केट में फरोख्त 550 रुपए किलो तक हो रही है। खरबूजा रेट लिस्ट में 90 रुपए फी किलो, तहम मार्केट में 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, लोगाट भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने DIG ऑपरेशन लाहौर का तबादला कर दिया। सईद अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि DIG ऑपरेशन लाहौर को तब्दील कर दिया गया। अफजाल अहमद को सर DIG R&D तैनात कर दिया गया है। सईद अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशन लाहौर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। JIT के ज़मान पार्क दौरे के हवाले से चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान की रिहायशी हदूद में दाखिले से कबल तहकीकाती टीम के गिर्द कबल काले बकरे से हिसार बनाया गया। JIT ने इमरान खान की रिहाइशगाह के 8 मुकामात से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करके फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान तक रसाई से कबल काले बकरे से तहकीकाती टीम के इर्द गिर्द हिसार बनाया गया, जिसके बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान इमरान खान के पास गए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान टीम के अरकान के सामने सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते रहे। आमदन से ज़ायद असासे एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार को 10 मई को नैब ऑफिस पेश होने और नैब सवालनामे का मुकम्मल जवाब देने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज सज्जाद अहमद शेख ने समाअत की। उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत की म्याद खत्म होने पर एहतसाब अदालत पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, उस्मान बुज़दार और नैब कानून की पासदारी करें। साबिक वज़ीर आला के वकील ने कहा, उस्मान बुज़दार ने नैब के सवालों के जवाब जमा करा दिए हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, उस्मान बुज़दार ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। उनसे 30 सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन 4 सवालात के जवाब दिए हैं। बाकी सवालों के जवाब के लिए उस्मान बुज़दार को दोबारा 9 मई को बुलाया है। उस पर उस्मान बुज़दार के वकील ने आगाह किया, 10 मई को उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में पेश होना है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार ने कहा, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे और मेदारों पे और अपनी अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है। अदालत ने उस्मान बुज़दार को 10 मई को नैब ऑफिस पेश होने का हुक्म दिया और उनकी अबूरी जमानत में 13 मई तक तोसी कर दी। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दूसरी जानिब केनाल रोड पर जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के 2 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, फरूख हबीब, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने 2 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। असद उमर, फरूख हबीब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा, हसन न्याजी, जुबैर न्याजी समेत दीगर अदालत में पेश हुए। PTI वकील ने कहा कि सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तमाम रहनुमा तफ्तीश में शामिल हो चुके हैं। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया। कुछ देर बाद PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि PDM इलेक्शन से भाग चुकी है। ना हाई कोर्ट की मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की मानते, ना कानून मानते, ना आइन मानते। मुल्क की तो तबाही कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। जब आपने एक ऐसा निज़ाम पैदा कर दिया, ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जहाँ ना आइन है ना कानून है, तो फिर ताकत का जोर है और ताकत जिस दिन फैसला करेगी इनको भी कान से पकड़ के बाहर निकाल देना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ थाना रेस कोर्स और शादमान में मुकदमात दर्ज हैं। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया से इजहार यकजहती के लिए ज़मान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत इमरान खान ने की। ज़मान पार्क से शुरू होने वाली रैली में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़मान पार्क से शुरू होने वाली रैली में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। केनाल रोड और इलामा इकबाल रोड की तरफ आने वाले रास्तों को रैली के शुरू होते ही टेंट लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि रैली के रास्तों पर पुलिस की नफरी भी मौजूद रही। रैली में PTI कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। केनाल रोड से गड़ी शाहू चौक को आने वाले रास्ते पर PTI कारकुनान रैली के इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे और काफिलों की सूरत में रैली में शरीक होते रहे। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-तमाम मेंबर साजी मुहिम का आगाज़। नायब सदर पंजाब राना मशहूद की खसूसी शिरकत। मेंबर साजी मुहिम में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का PP 171 में मेंबर साजी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। गुलशन रावी में मुनक़िदा तकरीब में लीगी खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रहनुमा नून लीग राना मशहूद का कहना था कि मुल्क में बहुत जल्द खुशहाली आएगी। आप वो बहनें हैं जिन्होंने घर घर जाके अपने इलाके के, जो राना मशहूद साहब हैं, ये आपके भाई भी हैं और इस इलाके के MPA भी हैं, इनका हरावल दस्ता आप बहनों ने बनना है। आप में से हर बंदे ने मियां नवाज शरीफ साहब का स्पाई बनना है। सदर वुमेन विंग सादिया तैमूर कहती हैं, खवातीन को हकूक और इज्जत नून लीग से मिलती है। हमारे लिए सबसे अहम अवामी मसाइल हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मुनज़्ज़म करने में जो सादिया तैमूर साहिबा का किरदार रहा है, ये मिसाल है कि अगर आप मेहनत करें तो मुस्लिम लीग नवाज में मेरिट की बुनियाद पर काम करने वालों को नवाजा जाता है। लीगी खवातीन कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने का अज़म का इजहार किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तौकीर अकरम शरीफ। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वाल्टन कैंपस में सालाना ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ड्रामा फेस्टिवल में वालिदैन और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वाल्टन कैंपस में तलबा ने ड्रामा फेस्टिवल के मौके पर ड्रामे में साजिद अली सदपारा का किरदार अदा किया। फेरी टेल कहानी पंजाबी ड्रामा भी पेश किया गया। स्कूल प्रिंसिपल तहमीना लोधी और मेहमान खुसूसी हिना सईद ने बच्चों की परफॉर्मेंस को सराहा। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अमली जिंदगी के मुतालिक तालीम देना भी जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सकें। हम उनको फ्रेंडशिप का सबक दे रहे होते हैं, हम उनको राइटनेस की बातें बताते हैं, ऑनेस्टी की बातें बताते हैं। हमने इस पूरे प्ले में ये सब कुछ सीन्स की डिपिक्शन के थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके, और जो हमारे रियल कैरेक्टर्स भी हैं, रियल हीरोज़ भी हैं, जिस तरह अहमद सदपारा हैं, बाकी कैरेक्टर्स हैं, उनको हमने शो रिफ्लेक्ट करके, इंडिकेट करके हमने बच्चों को ये सारा दिखाया है। हिना सईद ने कहा कि इस तरह के फेस्टिवल से बच्चे अमली जिंदगी के लिए बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को हमारे कौमी हीरोज़ का इल्म होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस ड्रामे की हर चीज़ अगर आप शुरू से लेके आखिर तक देखें तो आपको लगेगा कि एक एफर्ट नज़र आ रही है, जिसके अंदर बच्चों को एक अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है। स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ साजिद अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।